दोस्तों, ऐसे रिश्तों को बिल्कुल तोड़ देना चाहिए और ऐसे पार्टनर को जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए जो आपको बार बार बुलाते हैं, जो आपको बार बार दिखाते हैं कि हाँ, ये सब गलत हो रहा है, बार बार आपको दिखाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बार बार आपको पेन दे रहे हैं और फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, आपको तोड़ रहे हैं और आपको अंदर तक तोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे रिश्तों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ऐसे पार्टनर को जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से दफा कर देना चाहिए और कैसे दफा कर देना है और कैसे ऐसे लोगों से बचना है, कैसे ऐसे पार्टनर से छुटकारा पाना है। हाँ, अगर आपका पार्टनर गया है उसको कैसे वापस लाना है, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है उसको और अच्छा कैसे बनाना है, इस विषय पर यह वीडियो है। दोस्तों, जब हम प्यार करते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें उस पार्टनर से लगा लेते हैं जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं। बहुत सारी आशाएं हम उस इंसान से रख लेते हैं जिस इंसान के साथ हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं। हम रोना भी उसी के सामने चाहते हैं, हम गिड़गिड़ाना भी उसी के सामने चाहते हैं ताकि वो हमारे दुख को समझे, लेकिन इसका उल्टा होता है। दुख समझने की बजाय वो पार्टनर हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, हमारी लाइफ का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो रिलेशनशिप उनको बिल्कुल भद्दा कर देता है, उनकी लाइफ को बस ये मान लेना डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्त, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था और प्यार तो करता था, लेकिन यहां उसको नॉलेज नहीं थी कि इस लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। प्यार करता रहा, रिलेशनशिप को 2-4 महीने हुए, 2-4 महीने बीतने के बाद उस लड़के की शादी भी होनी थी। अब उस लड़के को पता लगता है कि ये महिला यानी ये लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है। अब उस लड़के ने उसको बोला कि आप तो शादीशुदा है। उसने कह दिया हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। उस लड़के ने कहा कि मैं तो आपसे शादी करना चाह रहा था। उस लड़की ने कह दिया कि हाँ, मैं शादी भी आपसे कर सकती हूँ। आप यहां तक देखिए कि कितना भयानक रिश्ता बनने जा रहा है। उस लड़की को यह मालूम नहीं कि एक घर तो यहां पर बर्बाद मैं कर रही हूं, एक घर मैं यहां पर बर्बाद कर रही हूं, इस लड़के को भी बर्बाद कर रही हूं, उस लड़के को भी बर्बाद कर रही हूं। कोई मतलब इस चीज का नहीं था। तो वो लड़का कहता है कि मैं अपनी शादी कर रहा हूं, आप अपने जीवन में खुश रहिए, मैं अपने जीवन में खुश रहूंगा, आप यहां पर रिलेशनशिप को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। लेकिन लड़की इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और इतनी साइको बन जाती है, उस लड़के को कहती है अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपके फादर को फोन करूंगी, मैं आपकी मदर को फोन करूंगी और मैं आपको पूरे ये मान लेना हर जगह पर बदनाम कर दूंगी। लड़का बड़ा परेशान होता है, यानी वो मेरा मित्र था, उसने मुझे आकर ये कंडीशन बताई। और जब ये सिचुएशन मेरी समझ में आई, मैंने कहा कि ये जो रिश्ता आपने बनाया है एक ऐसे इंसान से आपने बना लिया है जिस इंसान की खुद की कोई औकात नहीं है, खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जिस इंसान को एक बीमारी लग गई है जिसको कहते हैं साइको। वो साइको है। और साइको इंसान कैसे होते हैं उनको अच्छे बुरे का कोई पता नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, जब कुत्ता पागल होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये सही है, ये गलत है और ये बहुत ज्यादा गलत है, इस बारे में उसके दिमाग में विचार नहीं आते। यही सेम कंडीशन होती है एक साइको इंसान की। मैंने बहुत सारे ऐसे साइको को देखा है जो यहां तक आ जाते हैं कि सामने वाले पार्टनर को मारने तक तैयार हो जाते हैं। जिस इंसान की खुद की धज्जियां उड़ी हुई हो, जिस इंसान की लाइफ की खुद की धज्जियां उड़ी हुई हो, तो आपकी लाइफ के बारे में कैसे सोचेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, जो इंसान आपको बार बार धमकी देता है कि मैं आपके फादर को फोन कर दूंगा, मैं आपकी मदर को फोन कर दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो आज नहीं कल फोन कर देगा। आपने कहानी सुनी भी होगी ना, और नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूं। जब हम छोटे थे तो हमारी क्लास में वो कहानी होती थी, एक गडरिये का लड़का था जो भेड़ चराता था। तो उसको बड़ी मजाक करने की लोगों से आदत थी, उसको मजा आता था मजाक करने में। वो कहता था कि भेड़िया आ गया है। अब लोग जाते थे उसको बचाने के लिए कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। अब 2-4 बार उसने नाटक किया, लोग समझ गए कि ये तो नाटक करता है। लेकिन जिस दिन सच में भेड़िया आया, उस दिन लोग समझ गए कि ये तो भैया उल्लू है, ये तो बस मजाक करता रहता है। उस दिन उसको भेड़िया खाकर चला गया, उसकी भेड़ों को उठा लेगा तो चल। अब मेरी बात समझना थोड़ा डीपली।
जिस इंसान ने ये चीज आपको बोल दी है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आप मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते, तो भैया बहुत बड़ी बात है। यहां तक कि वो इंसान झगड़ा करने पर उतारू हो रहा है, यहां तक कि वो इंसान आपको तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, यहां तक कि वो इंसान आपकी बदनामी करने को तैयार हो रहा है। वो खुद की लाइफ में तो खुश है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है, अपनी बीवी के साथ रह रहा है, लेकिन आपको नंगा रखना चाहता है, आपको बेवकूफ बनाकर रखना चाहता है, आपकी लाइफ को पूरे तरीके से डैमेज करना चाहता है। क्या चाह रहा है? ऐसे लोगों से आपको संपर्क बनाना है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना है। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, नहीं तो भैया वो कहते हैं ना, नादान की यारी बड़ी भयानक हो सकती है। वो नादान के साथ यारी करना आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खराब कर सकता है। दूसरे इंसान कैसे इंसान से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए? जो इंसान आपको बार बार झूठ बोलता है, जो इंसान आपको बार बार बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस इंसान के आपने 1000 झूठ पकड़ ली है, जिस इंसान की 1000 कमियां आपने पकड़ ली है, जिस इंसान को आपने रंगे हाथ पकड़ लिया है, और वो फिर आपको बोल देता है सॉरी सर, एक्चुअली मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। कोई मुश्किल नहीं, मैं मानता हूं इंसान एक गलती कर सकता है, ठीक है, 2 गलती कर सकता है, लेकिन अगर 3-3 गलतियां कर रहा है तो भैया सीधी सी बात है, वो जानबूझकर गलती कर रहा है और उसको मजा आ रहा है। आपने सुअर देखा होगा, उसको आनंद नाली में ही आता है, कीचड़ में ही आता है। आप उसके लिए अगर कोई फर्श वाला रूम बनवाएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, तो आनंद ले रहा है, वो तो अटखेलिया कर रहा है लेट कर। तो ऐसे सुअरों को, जैसे ये होते हैं ना आपको धोखा देने वाले, जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से भैया बाहर निकाल दीजिए, नहीं वो आपको धोखा देकर जाएंगे, और अब की बार तो ऐसा धोखा देकर जाएंगे फिर आप नहीं संभल पाएंगे। अभी समझना कैसे, आपने उस इंसान पर विश्वास कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, आपसे कोई गलती हो गई। ये काम होता है शराबी वाला। और शराबी वाला काम कैसे होता है? उसको जहां भी शराब दिखती है वो ले लेता है, 10 रुपए महंगी भी आएगी तो भी ले लेगा। अगर आप ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में जगह दे चुके हैं, चलिए मैं मानता हूं अभी आप रिलेशनशिप में है, बहुत बड़ी बात नहीं है, रिलेशनशिप आज के समय में 1-1000 लोग बना रहे हैं, उनके डेली के रिलेशनशिप बनाने के काम है, कमाल की बात भैया। डेली 2-2 रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं और डेली 2-2 रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो कौन सा मामला चला रहे हैं? तो मैं कहता हूं अगर आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान से शादी करने का निर्णय ले चुके हैं तो थोड़ा सोचिए, रुक जाइए, यहां पर कुछ समय के लिए रुकिए और ध्यान करिए कि क्या ये मेरी लाइफ में सही से रह पाएगा, कहीं ये मेरी लाइफ को सर्कस तो नहीं बना देगा। अब समझना, यह एक जोकर वाला मामला है। जोकर कहाँ रहता है ज्यादातर? अगर वो कहीं पर जाएगा तो सीधी बात है वो सर्कस बना देगा। आज वो जोकर आपकी लाइफ में एंट्री कर गया, कल आपके घर में एंट्री कर गया, तो ये समझ लेना कि कल आपके घर को भी वो सर्कस बना देगा, आपके घर में ड्रामा होना ही है। आप समझ लेना, आपको उस इंसान के साथ 1 साल रिलेशनशिप में हो गया है और वो ड्रामे बड़े अलग अलग करता है। कभी तो वो किसी पार्टनर से फंस जाता है, कभी आपके साथ ही बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, कभी आपको इतना रुलाता है, कभी आपको धोखेबाज बोलता है, कभी यहां तक कि वो गालियां तक देने पर उतारू हो जाता है। कल वो आपकी लाइफ में आ जाएगा और परमानेंटली आ जाएगा। भैया आप कैसे अपने आप को संभालेंगे? मैं कहता हूं कि आप अपने आप को नहीं संभाल सकते। मात्र आपके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा, बस बचेगा तो धोखा। धोखे के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा दोस्त। अब आगे की कंडीशन समझना, ऐसे लोगों को तो दूर करना ही है। एक कैसा पार्टनर होता है? एक ऐसा पार्टनर होता है, उसका मन करता है जब वो रिलेशनशिप में आ जाता है, और जब उसका मन करता है जब वो आपके दूर चला जाता है आपसे। उसको जब मजा लेना होता है, यानी जब उसको फिजिकल होना होता है, वो आपके पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गुम हो गया है, क्या कर रहा है। जब उसको कुछ चीज चाहिए तो आ जाएगा, फिर आपको कहेगा, बड़ा मक्खन लगाते हैं ऐसे लोग। वो कहते हैं अरे यार आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे इंसान हो, आपसे अच्छा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसे मक्खन लगाने वाले लोगों से ज्यादातर दूर रहें, ऐसे लोगों से बचकर रहें। दूसरी बात, क्या करते हैं लोग, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, 2-4 महीने आपका यूज करेंगे, 2-4 महीने आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, 2-4 महीने आपके साथ खेलेंगे, और खेलने के बाद वो एक दूसरा रास्ता बना लेंगे। फिर आप कहेंगे कि सर हमारे साथ बेवफाई हो गई।
उस इंसान ने हमारे साथ बेवफाई कर ली है, उस इंसान ने हमारे साथ धोखा कर लिया है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, ऐसे गंदे लोगों को आपने अपने जीवन में उतार लिया है, ऐसे गंदे लोगों को आपने पहरा दे दिया है। भैया, अगर आप बिल्ली को दूध की रखवाली पर छोड़ेंगे तो वो पी जाएगा, सीधी बात है। बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। और आपने अपने जिस्म को, अपने शरीर को, अपने जीवन को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है जो बस खेलना जानता है, और आपके साथ भी वो खेल कर निकल जाएगा। फिर आप मेरी वीडियो देखते रहना, किसी और की वीडियो देखते रहना, बस रहेगा आपके ऊपर भूत सवार कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर कभी इससे एडवाइस लोगे, कभी उससे एडवाइस लोगे, कभी उसको बताओगे, कभी इसको बताओगे, कभी खुद रोगे, कभी दूसरे को रुलाओगे। उससे अच्छा ये है, अगर आज आपको पता लगा है कि मेरा पार्टनर बड़ा धोखेबाज है, मेरा पार्टनर बड़ा मुझे रुलाता है, मेरा पार्टनर मेरे साथ एग्रेसिव हो जाता है, यहां तक कि मुझे बिल्कुल जिंदा लाश बनाकर उसने छोड़ दिया है, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए दोस्त। ये थोड़ा समझने वाली बात है। आपका पार्टनर बस जब ही आता है जब उसको मन करता है, जब उसको फिजिकल होना होता है, जब उसको एंजॉय करना होता है, वो जब आता है, यही तो है ना। और ऐसा अगर कर रहा है वो, फिर तो भैया वो एंजॉय करने के लिए आया है, वो टाइम पास आपके साथ करने के लिए आया है। आप उससे अगर कहेंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, एक्चुअली मैं उस लड़के के बारे में बताऊंगा। मैंने उस लड़के को बोला कि आप ऐसा करिए, उस लड़की को बोलिए कि, उस महिला को बोलिए कि मुझे आपसे शादी करनी है और अभी करनी है। तो सीधी सी बात वो महिला कह देती है, अरे नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होगा, मैं अभी कैसे आ जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है। मैं कमाल की बात आपको बता रहा हूं, वो लड़की स्विच ऑफ कर लेती है फोन को। अब वो मुझे कहता है कि यार आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा हुआ है, मैं तो इस पर बड़ा विश्वास करता था, मैं तो सोचता था ये मेरे जीवन में एक, ये मान लेना जिसे कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, मैं ये समझता था ये तो ईश्वर का मुझे गिफ्ट मिला है, उपहार मुझे ईश्वर ने दिया है। अरे जो इंसान मुझे इतना प्यार करता है, अपने बच्चों तक को छोड़ने को तैयार है, अपने पति को छोड़ने को तैयार है, अरे इतना प्यार करने वाला इंसान कहां मिलेगा। दोस्त, जो इंसान 2-4 साल के प्यार में अपने बच्चों को छोड़ सकता है, 2-4 साल के प्यार में अपने पति को छोड़ सकता है, तो भैया कल आपको छोड़ने में उसको क्या डर लगेगा, आपको रुलाने में उसको क्या दर्द होगा। मैं कह रहा हूं, इज्जत करने वाले इज्जत कराना जानते हैं, जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वो दूसरे की इज्जत नहीं करा करते, ध्यान रखना मेरी बात को। और जिनकी इज्जत होती है वो दूसरे की इज्जत को समझते हैं। मैंने एक रिलेशनशिप, अभी मेरे पास आया था एक मामला, वो मामला बड़ा टेढ़ा था। लड़का बार बार लड़की को कॉल करता है, पहले रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से रह रहे थे, किसी कारणवश मैं मानता हूं चलो लड़की ने एक रिलेशनशिप अलग बना लिया है, लड़के ने रिलेशनशिप अलग बना लिया है, अब यहां तक उतारू हो गए एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे को रुलाने के लिए, एक दूसरे को दर्द देने के लिए। लड़का कहता है कि मैं आपके घर फोन करूंगा, मैं आपके पापा को फोन करूंगा, मैं आपके जो मेरे पास फोटोज हैं उनको भी लोगों को दिखा दूंगा। यानी ये क्या है, अगर आपका पार्टनर आपको बार बार ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार आपको ब्लैकमेल करके धमकी देता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए, नहीं तो भैया आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है, आपके जीवन में कोई भी खुशी नहीं बचेगी और खुद की खुशियों को आप खो चुके होंगे। आज की जनरेशन का समय, वो गांव से आते हैं और शहर में पढ़ने लगते हैं। सिगरेट तो एक आम बात हो गई है और बियर उससे भी ज्यादा आम बात हो गई है। नशे के आदी वो हो गए हैं, नशा रात दिन करते हैं, फिर उनको समझ में कुछ नहीं आता है, वो अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच पाते। मैंने देखा है गांव की आज भी आबादी बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर ऐसा है और आपके साथ बार बार धोखे हो रहे हैं, बार बार पार्टनर आपको रुला जाता है और बार बार आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार हो रहे हैं, तो जल्दी से उस रिलेशनशिप को जल्दी से धक्का मार के निकल जाइए भैया। जैसे चलती बस में से कूद जाते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे ही आप इस रिलेशनशिप से कहीं कूद जाइए, अपना सिर फुड़वा लीजिए, अपना हाथ तुड़वा लीजिए, लेकिन इस रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है। बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपकी लाइफ पूरे तरीके से खत्म हो सकती है, आप खुद भी खत्म हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि आप 2-4 धाराएं आपके ऊपर जड़ जाए और 2-4 मामले आपके ऊपर लग जाए। फिर आप मुझे मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था। ऐसे धोखेबाज लड़के या फिर लड़कियां मार्केट में घूम रहे हैं, और ये मान लेना बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे हैं,
उनको डेली का ये काम हो गया है, कोई गांव से जाएगा, उसके वो टच में आएंगे, उस लड़के के साथ रहेंगे 2-4 महीने और फिर उसको कहेंगे आप हमें अब इतना पैसा दीजिए। अब वो तो गांव का लड़का है, उसने प्यार देखा और प्यार में तुरंत पड़ जाता है, वो तो इमोशनली बड़ा हर्ट होता है और इमोशनली अटैचमेंट में आ जाता है, भावनाओं के साथ फिर उसकी खेला जाता है, उसके पैसे लूटे जाते हैं, उसको लूट लिया जाता है, वो टूट जाता है। तो भैया मैं कहता हूं कि ऐसे रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर किया करें दोस्तों। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई धांसू ट्रिक के साथ। रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार।